हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बेटा, अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप यानी कि आपने अभी काउंसलिंग में आप बैठ रहे हैं, ऑल्सो बेटा साथ के साथ आप नीट 2025 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हियर बेटा, जो एमसीसी ने आपको जारी किया है। एंड आई वुड लाइक कि मैं स्पेशली आपको उस पर ध्यान दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले हम उसके बारे में बात कर देते हैं। बेटा, एमसीसी ने अपना एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन शेयर किया है, राइट? यस, तो आई थिंक ये वाला इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो सबको पता ही है। दिस इज द नीट यूटी काउंसलिंग 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये पूरा पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको पूरा पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। पर अभी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम सीधा 40 पेज पर चलते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू शो यू समथिंग। तो बेटा, फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बेसिकली मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं और हम फाइनल राउंड तक चले जाते हैं तो हमें एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है बेटा? यस। एंड अगर आपको बेटा वो कॉलेज अलॉट हो गया है एंड आप उस कॉलेज का एडमिशन भी ले लेते हैं और उसके बाद में कहीं पे कोई रीजन की वजह से आपको लगता है कि नहीं यार, मैं ये कॉलेज छोड़ रहा हूं या छोड़ना चाहता हूं, तो बेटा उसके बाद में ना हो सकता है कि आप नीट 2025 के पेपर्स के लिए पूरा डिबार्ड हो जाए, पूरे के पूरे एक साल के लिए बेटा आपको पेपर देना अलाउड ही ना हो। ये डेफिनेटली पॉसिबल है, इसीलिए मैं ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको क्या आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और कैसे आप नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्ट्रे वैकेंसी ऑर्डर, ठीक है बेटा? Yes, data will be shared with center and the state after round 3, and if any candidate has his name in the list of the allotted candidates in either center or state, then such candidate shall be eliminated from the all India stray vacancy round, ठीक है? Yes. अब मान लो तुम्हें stray vacancy round में एडमिशन मिल गया मेरे बच्चे, तो अगर तुम्हें stray vacancy round में बेटा एडमिशन मिल गया है, कॉलेज मिल गया है, तो फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो ये है, यहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड, बेटा अगर आपने काउंसलिंग में स्ट्रे राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, फाइनल राउंड में जाते जाते, ही हैज टू जॉइन द अलॉटेड सीट और कॉलेज, आपको अलॉटेड सीट या कॉलेज लेना ही पड़ेगा। इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन, अगर वो बेटा ज्वाइन नहीं करता है एलोटेड सीट को, क्योंकि ना स्ट्रे राउंड के अंदर आपको डीम्ड कॉलेज भी मिल सकता है, अगर डीम्ड कॉलेज मिल गया, बात पता है उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि हमें लगे कि नहीं हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हम ना ले, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कोई गांव में जाके आपका कॉलेज हो जाए, कोई बहुत ही रूरल एरिया में आपका कॉलेज हो, जहां पे आपको लगे कि यहां पे मैं अपनी और प्रिपरेशन आगे की नहीं कर पाऊंगा, और फिर आप सोचो कि नहीं मैं ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लूं। अगर आपने ये सब सोचा मेरे बच्चे, उसके बाद में तो आप वो कॉलेज नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? अगर स्ट्रे राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट होता है आप वो कॉलेज नहीं लेते हैं, तो फिर मेरे बच्चे आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। ही शी शैल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन फॉर वन नेक्स्ट सेशन ईयर लॉन्ग विद द 4th फीट ऑफ फीस। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप फीस देने के बाद में सोच लो कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूं और मैं छोड़ना चाहता हूं, फिर बेटा आप छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग में बैठे और अगर आप स्ट्रे राउंड में आपको कोई कॉलेज मिले तो बेटा वो अलॉट होने से पहले ही आप उसे छोड़ दें। अगर आपका कोई प्लान कहीं भी आपको 10% 50% लगता है कि नहीं यार मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, हो सकता है कि मैं नीट 2025 देना चाहूं, ठीक है? ये जो है बेटा एमसीसी की गाइडलाइंस है अभी तक। ये आयुष कोर्सेज के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन देयर आर चांसेस कि आयुष कोर्सेज के लिए भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आए। अगर आया तो आई विल बी टेलिंग यू दैट, बट यस ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई गिव यू द पीडीएफ पूरा इंफॉर्मेशन वाला भी, और ये वाला पार्ट तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है? यस। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि मैम मैं ना नीट 2025 के लिए ही ज्यादा प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो बेटा आपको ये
काउंसलिंग में कॉलेज नहीं लेना चाहिए। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फर्स्ट आस्क योर सेल्फ एंड उसी के बाद में आगे बेटा स्टेप लेना। आई डोंट वांट कोई भी अपना एक साल खराब करे, ठीक है। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि मैम हम ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम अभी भी नीट 2025 ही देना चाहते हैं, यू आर क्लियर अबाउट इट, तो बेटा फिर देन इट इज फॉर यू। बहुत ही अमेजिंग सा चांस अभी आपके पास है, ठीक है। यस, टीम निंजास, दैट इज योर अनुष्का मैम्स टीम। मेरे बच्चे, हम फिनिक्स मास्टर बैच जो है वो ले आए हैं आप लोगों के लिए एंड इट इज एट जस्ट ₹5,999 बेटा। अगर आप कोड यूज करेंगे AC5, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। आई विल बी टीचिंग यू। अभी हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस स्टार्ट ही किया है, तो आप डेफिनेटली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और बहुत ही मजा आएगा, राइट। यस, एंड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी आप कर सकते हैं, राइट। यस, तो पूरा गाइडेंस मैं आपको दे दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव ये लेक्चर रहेंगे आपके, तो आप पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। यस, लेट शुरू कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर, बट आई विल बी देयर फॉर यू। तो डेफिनेटली बेटा ये वो क्रूशियल टाइम है जब आपको सोचना चाहिए कि यार मुझसे ना खुद से नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे को एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए। एंड दिस इज द राइट टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, एट जस्ट ₹5,999 ये बैच आपका हो सकता है। और नीचे दिए हुए लिंक से लोगे तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, anushkachaudharyofficial@gmail.com में मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है मेरे बच्चे। यस, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे को ना स्कॉलरशिप एग्जाम देना है, तो बेटा ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। अनसेट स्कॉलरशिप एग्जाम है और क्या अमेजिंग एग्जाम है, तो ये तो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, तो कितना ही अमेजिंग है, ठीक है। राउंड 1 होगा बेटा आपका सितंबर 22 से अक्टूबर 20 तक, कभी भी दे सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। यहां पे क्वालिफाई करोगे तो सेकंड राउंड होगा नवंबर 10 को, ठीक है। मिल क्या क्या सकता है, मिल सकता है बेटा आपको स्विट्जरलैंड का ट्रिप, माय गुडनेस, नाइस, राइट। इसके अलावा मेरे बच्चे आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, टोटल स्कॉलरशिप्स वर्थ 300 करोड़। यू कैन एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन दे सकता है बेटा, IIT JEE नीट UG एंड क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो ये स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं। FAQs में आप सिलेबस या फिर कहां से हमें वीडियोस मिलेंगे पढ़ने के लिए, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो आपको FAQs में आप पूछेंगे तो आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे ये रहा आपके सामने प्रूफ, स्कॉलरशिप एग्जाम दिया हुआ है एंड दे हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ इट, तो आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि एक बड़ी मिस्टेक ना करो, सोच समझ के आप काउंसलिंग में बैठो बेटा एंड देन टेक योर डिसीजन। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगता है ऑर्गेनाइज कोर्स चाहिए, तो दिस इज फॉर यू, ठीक है। और भी कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन कीप स्टडीिंग एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।